पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। बिना कांग्रेस की मदद के उत्तर प्रदेश में किसी की पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का पूरा असर 2024 में देखने को मिलेगा, जहां अच्छी खासी लोकसभा सीटें पार्टी जीतेंगी। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। रेल की सीटी बजाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि नूंह जिले के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की भूमि सेम की वजह से खराब हो गई है, जिसका सरकार को जल्द से जल्द उचित मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली कम आ रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। लोगों ने अब इस सरकार को विदा करने का मन बना लिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि वह हर बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नूंह में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ करेंगे और पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका तथा नूंह विधानसभा क्षेत्र के गांव में उसी दिन दौरा भी किया करेंगे, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय मशवरा से समस्या का समाधान समय रहते करवाया जा सके। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जो हमारी 4 बहनें हैं जो मेहनत मजदूरी करके और मिट्टी निकाल रही थी। तो ये बहुत ही दर्दनाक माहौल पे हुआ है और मैं आज चला भी जाता, लेकिन मैं अगली बार जाऊंगा उनके यहाँ, क्योंकि आज जो है अलीगढ़ में जो हमारे विवेक बंसल जी हैं उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो उनका आज वो प्रोग्राम चौथा है आज, तो वहाँ जाऊँगा। तो अगली बार मैं उनके यहाँ होके भी आऊँगा और सरकार से मांग करता हूँ कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनको सरकार को जो है वो उनको कोई कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक हादसा है और सरकार को तुरंत जो है कम से कम जो है जो भी मुनासिब जो बनता है, जो कानून के मुताबिक जो पैसा है उन परिवार के लोगों को देना चाहिए जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को खोया। मैं इस ओल्ड रेस्ट हाउस में हर बुधवार को आया करूँगा, 12 बजे यहाँ आऊँगा मैं, और यहाँ पर जो है 1-1.5 घंटा उनकी बात सुन के और फिर हम किसी एक गांव में, जहाँ पर भी कोई गांव में कोई प्रोग्राम रखना चाहेगा तो वहाँ पर हम, चाहे आपका फिरोजपुर झिरका हो, चाहे नूंह हो, चाहे आपका पुनाना हो, हम प्रोग्राम रखेंगे और जाकर जनता के बीच में जो है हमारा कार्यक्रम रखेंगे, ताकि हमारे कार्यक्रम आप शुरू कर देंगे हम मेवात के, और उसको हम ज़ोर शोर से अपना काम करेंगे। कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में यहाँ चुनाव है हमारे, और पंजाब में है, तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी सरकार हमारी बनेगी, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, गोवा में भी हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी एक विधायक मंत्री जो है उनका छोड़ के और कांग्रेस उसने ज्वाइन की है, और शरद पवार से और उनसे भी बातचीत चल रही है कोalition की। और जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी में हम लोग जो है हमारी वोट परसेंटेज वो बढ़ेगा और हम जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जो पिछली बार था उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हम कर पाएंगे। और मेरी ड्यूटी लगाई थी इन्होंने आजमगढ़, लेकिन मैंने उनको बोला कि, तो फिर उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी क्योंकि वहाँ पर इंचार्ज हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जोन दूंगा, तो जब मुझे कोई जोन देंगे मैं वहाँ जाकर प्रचार भी करेंगे हम लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बारी से ज़्यादा वो सीटें हमारी कांग्रेस की आएंगी, और जिस तरीके से भाजपा में भगदड़ मच रही है उससे जो है, एक तो बसपा बहुत नीचे जा रही है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम तो वैसे हाईकमांड का था। अगर अखिलेश जी अगर कांग्रेस से अगर कोलिशन कर लेते, अगर उनके साथ अगर गठबंधन कर लेते, तो मैं समझता हूँ श्योर शॉट। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार वहाँ पर योगी जी का तो जाना तय है, ये बिल्कुल ये
बात हो चुकी है और अभी तो और मंत्री और विधायक छोड़ेंगे। करीबन मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से 10-12 लोग जल्दी अब छोड़ने वाले हैं। अब वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन प्रियंका जी ने जो नारा दिया है कि लड़की है और हम लड़ सकते हैं, उससे महिलाओं में जो 50% जिनकी पॉपुलेशन है उनमें काफ़ी जो है, और उसके परिणाम हमें 2024 में मिलेंगे। हमें जो लोकसभा का चुनाव हमारा होगा, क्योंकि वो नेशनल लेवल का जो चुनाव होगा, उसमें जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी। और अभी जो है उन्होंने जो ढांचा है यूपी का वो तैयार कर दिया है। नीचे बूथ लेवल तक उन्होंने जो है अपने जो है एजेंट्स वगैरह अपने मेंबर बनाए हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है इसके सुखद परिणाम हमें मिलेंगे। जहाँ तक मेवात की बात है, एक तो यहाँ सेम की जो समस्या, जहाँ जहाँ ये आपका कोटला झील में जब बारिश नहीं होती उसका पानी देते नहीं है। अब बारिश हो रही है तो उनके खेत भर गए हैं, और मेरी प्लानिंग भी है कि अगली बार एक किसी गांव में जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पर मैं दौरा करूँगा। तो मेरी एक तो सरकार से मांग है कि जहाँ जहाँ पानी भरा है वहाँ पर जो है इनको सेम के कारण उनको मुआवजा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि किसान बेचारा क्या करेगा अगर वो फसल उसकी खराब होगी, जो बीज उसने बोया था वो खराब हो गया है। और दूसरी मेरी ये बात है कि बिजली बहुत कम आ रही है, बिजली बहुत कम आ रही है, और जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है। और तीसरी बात ये है कि स्कूलों में बस टीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। और अभी मैं इनका कोई बयान पढ़ रहा था कि आपके विधायक मिले थे और ये भरोसा दिया है कि भाई हम जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? जो भी भर्ती करते हैं उसमें घोटाला हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं डेली, और लाखों करोड़ों रुपए जो हैं इसमें नौकरियां बिक रही हैं भर्ती के नाम के ऊपर। महंगाई है, बेरोजगारी है। अभी यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि पिछले अभी सरकार को 2.5 साल हो गए हैं केंद्र में, और 2.25 साल हो गए हैं इनको। इन्होंने ना तो रेल की कोई मसौदा भी तैयार नहीं किया है। इन्हीं राव इंद्रजीत सिंह जी जो है यहाँ पर 4 दफा सांसद रहे हैं। देखो पिछली बार की बात और थी, इस बार जो है हमारे इलाके में भी बहुत रोष है, गुजरात अपने गुड़गांव में भी है। मुख्य मुद्दा क्या है? महंगाई। महंगाई की चोट इतनी जबरदस्त है, अब गैस का सिलेंडर है वो 920 रुपये है, आपकी दालें हैं, खाने की दाल है, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगली बार मुद्दा चाहे कुछ भी कर लें, लोग समझ गए हैं मोदी जी का जो जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब में ड्रामा किया, एक्सपोज हो गए उसमें। आप मुझे जब 1 किलोमीटर तक कोई आदमी प्रदर्शनकारी था ही नहीं, तो जान को खतरा कहाँ था? चन्नी जी ने तो बल्कि उतर के गए भीड़ में, उनके खिलाफ नारे लगाते, उनसे बात सुनी। मैं आपकी बात, प्रधानमंत्री जी उतर के अगर चले जाते, उनसे किसानों से मिल लेते, ये भी मैं जल्दी आपकी बात सुन रहा हूँ, तो उनकी जान को खतरा क्या था? लेकिन जो है उसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों में पड़े कि भी पंजाब में आतंकवाद दोबारा से हो रहा है। तो ये इनका मकसद कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि 2024 में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हरियाणा में 10 में से 10 सीट